हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली यार रिएक्शन। भाई साहब बलूचियों ने भाई इंडिया से मदद मांगना शुरू कर दिया। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब इस टाइम पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं। बलूचियों ने तो तबाही मचाई हुई है, सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं अब हमें एक पल भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। और उधर से भारत ने ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारे साथ है, तुम इस बात की टेंशन नहीं लो, हम तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे। अच्छा, ऐसे बोला है? ऐसे बोला है क्या भारत ने। बोल रहे हो यार? वॉच करते हैं भाई, मामलात बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। वॉच करने के बाद ही पता लगेगा आखिर इंडिया ने कैसे भाई साहब फ्रंट फुट पर आके इतना बड़ा छक्का मार दिया है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। पाकिस्तान इलीगल ब्रोकर बनाए बलूचिस्तान का 70 सालों से। इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, अब यहाँ करेंगे। पाकिस्तान हर रोज दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है, लेकिन उधर भारत है वो दुनिया में जिधर जाता है वो पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करा रहा है। मुतासरीन हम हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से हमारी सारी की सारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वो खत्म हो रही है। 2000 मस्जिदें चाइना ने शहीद कर दी हैं चाइना के अंदर। कभी आपने वीगर मुसलमानों की बात की है? 2000 मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते आप चाइना के अंदर। आपने कभी उनकी बात नहीं की, क्योंकि उतो पैसे होंगे, उतो डॉलर होंगे, उनकी बात नहीं करनी। हम हमेशा उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर, बल्कि अपने दोस्त के तौर पर जानते रहे। लेकिन अमेरिका जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है, उसने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी का रुख तब्दील करके अब हम प्रो इंडिया हो गए हैं और उनको एक नेचुरल एलाई कहा। अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और ये दो हमारे इलाके, और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो उससे सीड करें। क्या बनेगा वो यार? नमस्कार दोस्तों रिसेंटली बलूचिस्तान के एक लीडर ने भारत से मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि अब भारत को बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाना चाहिए और बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान निहत्ते बलूच को टारगेट कर रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश पर अत्याचार किया है, वहाँ के बच्चों और महिलाओं पर अटैक किया गया था, इसी तरह से बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर रही है और वहाँ के बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। इसलिए अब भारत का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वह पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद करवाए। इसी पर अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का हर एक एक्शन का बदला बराबर और पूरे सूद समेत लिया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर पर अटैक करके हमारे आर्मी जवानों का खून बहा रही है, इसी तरह से अब बलूचिस्तान का हेल्प करके भारत पाकिस्तानी आर्मी का खून बहाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। बलूचिस्तान का जो इशू है जी, एक इंसिडेंट के से डिफाइन नहीं होता है। वहां पर जो नस्ल कुशी और जंग जदल चल रहा है 70 साल से ऊपर, जो पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं अब बलूचों पे, आप अंदाजा करें। इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट ऑन इंजरी, इसको बोलते हैं। ऐसा हमारे रोडों का नाम जिनार रोड, अयूब स्टेडियम, जो हमारे कातिल हैं, जो हमारे usurpers of our resources, occupiers of our land, उनके नामों पे हमारे रोडों के एयरपोर्टों के नाम लगे हैं। ये ऐसा हो जैसे तल अवीव एयरपोर्ट का नाम आप रख दो हिटलर एयरपोर्ट या एडोल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे। हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं at the hands of the Punjabis। बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ लड़ाई का, लेकिन हर कौम जो गैरतमंद कौम होते हैं, दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। सूनर और लेटर उनको व्हाट्स देयर्स, आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई प्लेट पे लाके नहीं देगा। और पंजाबी जैसा बेगैरत कौम तो उसकी कोई लिमिट्स भी नहीं है, इट हैज नो ऑनर। जो बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वो तो लड़ते हैं औरतों बच्चों के साथ। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है।
दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग, इधर गोरों को देखे, यूक्रेन में जो हो रहा है, पूरा दुनिया उधर आके उनके सपोर्ट में खड़ा है, पूरा दुनिया हथियार दे रहा है, जिसको हथियार ये खाना भेज रहे हैं, सब कुछ है। यूनिटी ये होता है, नेबरहुड ये होता है, नेबरिंग नेशंस ऐसे होते हैं। राइट और रॉन्ग, जंग के मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट तो पूरी ओपनली दे रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी पावर में आया तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। और उससे पहले भी ये पॉलिसी ये शुरू हो गई थी। 2010 में गालबन यूसुफ रजा गिलानी और इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, ये इजिप्ट के एक शहर है शर्म अल शेख, वहाँ ये गए और वहाँ बैठ के ये एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुई जुलाई 2009। थैंक यू। तो उस जुलाई 2009 में हमने कहा कि जी, इंडिया ने कहा कि आप अपना हाथ कश्मीर से निकालें तो आगे बात बढ़ सकती है। हमने कहा आप अपना बलूचिस्तान से हाथ निकालें तो बात आगे बढ़ सकती है। इंडिया ने ये तस्लीम कर लिया कि उनका हाथ था बलूचिस्तान में। ये रिपोर्टेड है, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स के। हमने ये कहा कि हम हमारा हाथ है कश्मीर में, हम पीछे हटते हैं, आप बलूचिस्तान से अपना हाथ निकालें। कम्युनिके इशू हो गई, ओके, लोग खुश, हाँ, मसला हल हो गया। और मगर हुआ क्या, जैसे मनमोहन सिंह इंडिया वापस पहुंचा तो वहाँ उसकी माँ बहन हो गई। वहाँ उन्होंने कहा तुम कौन होते हो जाके तुम एडमिट कर रहे हो कि हमारा हाथ है बलूच, हमने तो आज तक कभी एडमिट नहीं किया। उसने कहा मुझे तो वो पूरी फाइल लेके आए थे, उन्होंने दिखाया हम क्या कर रहे हैं, वो सही कह रहे थे, हम कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा ये अच्छा है, गिव एंड टेक हो जाए। ओहो, जो शोर पड़ा वहाँ, और वहाँ का जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसको रिजाइन भी करना पड़ गया। अच्छा, वहाँ का डॉन लीक्स था ये? अब ये वहाँ का डॉन लीक्स था, वहाँ का मीडिया पड़ गया जैसे ही वो वापस आया। अच्छा, वो भाग गए। हाँ। उसके बाद जब आया नरेंद्र मोदी तो अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और ये दो हमारे इलाके, अब हम इनकरेज करेंगे फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। भाई साहब उन्होंने साफ बोला है, देखा उन्होंने साफ बोला है कि आप भाई हमारी पॉलिसी डिफेंस वाली नहीं है, अब हम ठोकने वाले हैं। और भाई जो पहले वाली पॉलिसी थी वो भाई नहीं है। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर हमने माना हमने उनके कश्मीर में सारी बकचोदियां की हैं तो वो हमारे बलूचिस्तान को छोड़ेंगे? सही बात भाई साहब, फिर तुम लोग किसी के घर में घुस के भाई सब उंगली करोगे, अगला भी तुम्हारे घर में घुस के उंगली करेगा। और टाइम ऐसा आ गया कि यहाँ के बलोची खुद उनको बोल रहे हैं कि भाई हमारी मदद कर दो। बलोची सामने आके बोल रहा है यार, चलो भाई वहाँ के कश्मीरी तो नहीं बोलते भाई साहब हमारा पाकिस्तान का कि भाई भारत हम पे जुल्म कर रहा है, पाकिस्तानियों हमारी मदद करो। उल्टा इधर का बलोची कह रहा है कि इंडिया वालों हमारी मदद करो। यार मैं हैरान रह गया कि ये बलोची बैठ के ये बोल रहे कि हमें सपोर्ट दिखाओ, हमें हथियार दो। इंडिया किसी से मदद की अपील की है कि हमारी मदद के लिए आगे आओ। यूक्रेन में जिस तरह सब हथियार उसको दे रहे, आप लोग हमें दो, हमें सपोर्ट दिखाओ, हमें खाना दो, हमें हथियार दो। भाई हम तैयार हैं, आप खुद सोच लो क्या बना भाई। बहुत सिचुएशन खराब है वजह। वो भाई बलोची हम पंजाबियों को कह रहे तो बगैरत हो, मतलब कि आप अंदाजा लगा लो पाकिस्तान के अंदर, मतलब सारे पाकिस्तानी एक दूसरे को कह रहे हैं तुम बगैरत हो। इस सिचुएशन की नौबत आप ये नौबत इस पाकिस्तान में आ गई है कि भाई साहब अब मेरे साथ सामने बंदा बैठा मुझे बोले बगैरत है भाई साहब, तुम पंजाबी है, तुम बगैरत हो। ये हाल बन गया इस देश के अंदर, क्या होगा वो यार, किस तरह से ये चीजें कंट्रोल होंगी? बिल्कुल कंट्रोल करने वाली मुश्किल हालात वही ना भाई साहब। आप सोचो अगर हम लोग मस्ती करते कश्मीर के अंदर, वहां पे इंडियन आर्मी ऑपरेशंस करके उनको रोकती है, बिल्कुल उनको आगे इंडिया में घुसने नहीं देती है, तो भाई साहब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी बलूचिस्तान में कर सकते हैं ना, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वही बात है कि भाई साहब करना कुछ नहीं है। लेकिन भाई इंडिया ने तो अब साफ साफ बोल दिया है हम बलूचिस्तान को तुमसे अलग कराएंगे, जो कुछ कर सकते हो। उन्होंने साफ बोला जयशंकर साहब यार, वो साफ बोल रहे हैं। अब ये पता नहीं क्या सीन निकल कर आ रहा है, अब हमारा बनेगा क्या? उन्होंने तो आज सरेआम बोल दिया है, आज भाई साहब जो कुछ करते हो खाड़ लो फिर हमारा, आओ। बिल्कुल। तो यार अब देखते हैं क्या होता है, आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो भाई।